दादाजी जो भी छूते थे वह गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसा बन जाता था। एक सुबह दादाजी खेतों में टहल रहे थे। उन्होंने मजाक में मिट्टी को छुआ, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां मिट्टी से टकराईं, गर्मा गर्म समोसों से भर गई। दादाजी घबरा गए। उन्होंने पास के आम के पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन देखते ही देखते पेड़ की डालियां भी समोसों में बदल गए। अब तो दादाजी के होश उड़ गए। वह भागते हुए घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पूरा दरवाजा विशाल समोसा बन गया। दादाजी रसोई में गए और रोटी उठाने की कोशिश की, लेकिन रोटी भी समोसा बन गया। प्यास लगी तो उन्होंने पानी का घड़ा उठाया। अगले ही पल वह मसालेदार भरावन से भरा एक विशालकाय समोसा बन चुका था। दादाजी परेशान होकर घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उनकी प्यारी गाय खड़ी था। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और अचानक वहाँ हजारों समोसों का पहाड़ खड़ा हो गया। गाय गायब थी और उसकी जगह समोसों का ढेर लगा था। पूरा गांव डर गया। गांव वालों ने कहा, दादाजी जहाँ जाते हैं वहाँ सब कुछ समोसा बन जाता है। आखिरकार गांव वालों ने दादाजी को गांव छोड़ने के लिए कह दी। आंखों में आंसू लिए दादाजी अपनी छोटी सी पोटली उठाकर शहर की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वे एक बड़े शहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे सड़क किनारे समोसे खाकर खुशी से हंस रहे हैं। तभी दादाजी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया। छूते ही वह कुरकुरा, खुशबूदार और गर्मा गर्म समोसा बन गया। इस बार दादाजी डरे नहीं, वे मुस्कुराए। अगले ही दिन उन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दादाजी के जादुई समोसे। लोग हैरान थे। दादाजी खाली टोकरी में पत्थर डालते और कुछ सेकंड में वह स्वादिष्ट समोसों से भर जाती। पहले दिन सिर्फ 8 ग्राहक आए, दूसरे दिन 40 लोग आए, तीसरे दिन सैकड़ों लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही महीनों में दादाजी पूरे शहर में मशहूर हो गए। उनकी एक दुकान से 10 दुकानें बन गई, 10 से 100 दुकानें, और फिर दादाजी करोड़पति बन गए। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दादाजी के जादुई समोसे। लेकिन एक रात दादाजी अपनी सबसे बड़ी समोसे की दुकान में अकेले बैठे थे। चारों तरफ दौलत थी, हजारों ग्राहक थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी। फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने गांव और अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही थी।